everyone. I am Mr. Vaibhav Titarmare, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic, Nagpur. I welcome you all in this lecture series of subject Mechanical Engineering Material. And today's topic for discussion is surface hardening and case hardening. Let us summarize the previous lecture. In previous lecture, we have learned about the tempering process, Ma tempering process and As tempering process. I hope you have gone through the notes and prepare this topic very well. Learning outcomes. After completion of this lecture, you are able to explain with neat sketches the working principle of given surface heat treatment. Suggest the relevant heat treatment process for the given situation with justification. These are the program outcomes which are going to be achieved after successful completion of this lecture. Let us discuss the first topic of today's lecture, that is surface hardening. तो दोस्तों क्या होता है, जो भी हम स्टील यूज करते हैं उस स्टील की कुछ प्रॉपर्टीज हमें चाहिए होती है। सपोज कोई एक कंपोनेंट है और इसका ये सरफेस है, तो हमें कुछ कंपोनेंट ऐसे लगते हैं जिसका आउटर सरफेस हार्ड होना चाहिए। आउटर सरफेस कैसा होना चाहिए? हार्ड होना चाहिए। और इनर जो सरफेस रहता है जिसे हम कोर बोलते हैं, वो कैसा होना चाहिए? वह टफ होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए? टफ होना चाहिए। तो हमें जब इस प्रकार की अगर कंडीशन अचीव करना है तो हमें सरफेस हार्डनिंग ये जो प्रोसेस है वह हमें यूज करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं। In many situations, hard and wear resistant surface is required with the tough core. Tough core can withstand the impact load. बहुत से ऐसे सिचुएशंस होती है जहाँ पे हमें जिसका जो ऊपरी सरफेस है, जो ऊपर वाली जो लेयर है वो मुझे हार्ड चाहिए और अंदर वाला जो गाबा है, कोर है, वो हमें टफ चाहिए। अगर टफ रहता है उसका कोर तो इम्पैक्ट लोड्स, शॉक्स, वाइब्रेशंस को हैंडल इजीली कर सकता है। The typical applications requiring this condition include gear teeth, camshaft, bearings, crank pins, clutch pads, tools and dies। तो ये कुछ एप्लीकेशंस है जहाँ पे हमें ऊपरी सरफेस हार्ड होना चाहिए और उस कंपोनेंट का जो कोर है वो हमें टफ चाहिए। The combination of these properties can be achieved by the following method। और ऐसी जो प्रॉपर्टी है वो हमें आगे वाली जो दी हुई मेथड से उसे हम अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले हार्डनिंग एंड टेम्परिंग द सरफेस लेयर, मतलब हमें हार्डनिंग के बाद टेम्परिंग करना जरूरी है, जिसे हम सरफेस हार्डनिंग बोलते हैं। इसके दो मेथड्स होती है। द फर्स्ट वन इज द फ्लेम हार्डनिंग एंड अनदर वन इज द इंडक्शन हार्डनिंग। सो फ्लेम हार्डनिंग और इंडक्शन हार्डनिंग में क्या होता है, वहां पे हम जो सरफेस लेयर है उनका केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है। उनका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है? चेंज होता है। चेंजिंग द कंपोजिशन ऑफ सरफेस लेयर, दैट इज केमिकल हीट ट्रीटमेंट और अ केस हार्डनिंग। ओके, सो कार्बोराइजिंग, नाइट्राइडिंग और साइनाइडिंग, ये भी कुछ सरफेस हार्डनिंग या केस हार्डनिंग की मेथड्स है। सरफेस हार्डनिंग और केस हार्डनिंग के बारे में और कुछ तथ्य हम ढूंढते हैं। In many engineering component, it is desirable to have different properties as surface and the core। ये हमने देख चुके हैं। By basic heat treatment process such as annealing, normalizing, hardening and tempering, it is not possible to obtain steel of any condition either soft, tough or hard, but to have different properties at surface
and at the core component. जो हमने हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस अभी पढ़ी थी, जैसे कि एनलिंग थी, नॉर्मलाइजिंग थी, हार्डनिंग थी, टेम्परिंग थी, इससे जो अलग अलग प्रॉपर्टी है एक ही कंपोनेंट में, वो हम अचीव नहीं कर सकते, बराबर है। सच ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज एट डिफरेंट प्लेसेस, है कि नहीं। हमें आउटर सरफेस पे हार्डनेस चाहिए और कोर में टफनेस चाहिए। तो ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज है अलग अलग जगहों पे ऑफ सेम कंपोनेंट कैन बी अचीव्ड बाय स्पेशल हीट ट्रीटमेंट कॉल्ड एज केस हार्डनिंग और सरफेस हार्डनिंग। और ये जो स्पेशल हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है उसे हम केस हार्डनिंग या सरफेस हार्डनिंग हम उसे बोलते हैं। Case hardening may be defined as a process for a ferrous material in such a manner that the surface layer known as a case, है ना। जो सरफेस है, सरफेस का जो ऊपरी पोर्शन है, सरफेस का जो ऊपरी पोर्शन है, ऊपरी वाली जो लेयर है उसे हम केस बोलते हैं, is substantially hard than the remaining material known as the core। ये जो ऊपर वाला जो सरफेस है वो हार्ड रहेगा और अंदर वाला जो सरफेस रहेगा ये वाला दिस इज कोर, वो सॉफ्टर रहेगा। सच अ case hardened material can be obtained by different chemical composition and structure at the surface and at the core। तो चलो देखते हैं सरफेस हार्डनिंग और केस हार्डनिंग में क्या डिफरेंस है। सो दिस कैन बी अचीव्ड बाय टू मेथड्स, है ना। क्या अचीव करना है हमें, ऊपरी सरफेस को हमें हार्डनेस चाहिए और कोर पे हमें टफनेस चाहिए। तो अगर हम विदाउट चेंजिंग द केमिकल कंपोजिशन एट द सरफेस ऑफ द स्टील करते हैं तो हम उसे सरफेस हार्डनिंग बोलते हैं। तो हमने क्या किया, ऊपरी वाले सरफेस का केमिकल कंपोजिशन जब हमने चेंज नहीं किया तो हम उसे सरफेस हार्डनिंग बोलेंगे। और अगर हम ऊपरी वाली लेयर का केमिकल कंपोजिशन चेंज करते हैं तो उसे हम केस हार्डनिंग मेथड बोलते हैं। By changing the chemical composition at the surface of the steel, then it is called as case hardening method. So here, यहाँ पे आपको दो डायग्राम्स दिख रही होगी। ये जो फर्स्ट वाला डायग्राम है इट इज ऑफ फ्लेम हार्डनिंग एंड सेकंड वन इज द इंडक्शन हार्डनिंग। तो हमें आगे वाले स्लाइड्स में फ्लेम हार्डनिंग और इंडक्शन हार्डनिंग के ऊपर चर्चा करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ फ्लेम हार्डनिंग। तो जैसे कि आपको इन फिगर्स में दिख रहा है कि हम फ्लेम के साथ, है ना, एक फ्लेम के साथ हम यहाँ पे गियर कंपोनेंट को हम हार्डन कर रहे हैं और यहाँ पे भी आपको एक पिक्चर में दिख रहा है। तो कैसे करते हैं इस प्रोसेस को, वो हमें अभी देखना है। सो द फ्लेम हार्डनिंग involves heating the surface of the steel to a temperature above the upper critical point, that is 850 degrees centigrade, with a oxyacetylene flame, and then immediately quench the surface with a cold water। तो फ्लेम हार्डनिंग में हमें जो हीटिंग ऑफ सरफेस करना है, सरफेस लेयर को हमको हीट करना है। कहाँ तक हमें उसको हीट करना है, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर के अबोव, ऊपर अप्रोक्सीमेटली 850 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमें उस सरफेस को हीट करना है। किससे, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम से। और उसके तुरंत ही बाद हमें उसको क्वेंच करना है, उसको एकदम से फास्टली ठंडा करना है कोल्ड वाटर के अंदर। ओके, इसकी वजह से क्या होगा, हीटिंग ट्रांसफॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ सरफेस लेयर टू ए ऑस्टेनाइट, है ना। हीटिंग प्रोसेस के कारण सरफेस लेयर ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड देन क्वेंचिंग चेंजेस इट टू मार्टेनसाइट। और उसके तुरंत बाद ही हम उसको क्वेंच कर रहे तो पूरा का पूरा ऑस्टेनाइट
मार्टेनसाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। और हमें जैसे कि पता है मार्टेनसाइट बहुत हार्ड रहती है, मार्टेनसाइट बहुत हार्ड रहती है, उसके कारण जो ऊपरी वाला जो सरफेस होता है वह हार्ड बनता है, उसकी हार्डनेस काफी अच्छी हमें मिलती है। The surface layers are hardened to about 50 to 60 HRC। तो सरफेस लेयर है उसकी हार्डनेस 50 से 60 HRC तक हम अचीव कर सकते हैं। इट इज लेस एक्सपेंसिव एंड कैन बी इजीली अडॉप्टेड फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स शेप। कितना भी कॉम्प्लेक्स शेप रहे, कितना भी बड़ा कंपोनेंट रहे, उनके ऊपर हम फ्लेम हार्डनिंग जो प्रोसेस है वो हम इजीली कर सकते हैं। फ्लेम हार्डन पार्ट्स मस्ट बी टेम्पर्ड आफ्टर हार्डनिंग। ये आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है कि फ्लेम हार्डनिंग होने के बाद हमें उस कंपोनेंट को टेम्पर्ड करना पड़ता है। द टेम्परिंग टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द अलॉय कंपोजिशन एंड डिजायर्ड हार्डनेस। टेम्परिंग कंपोजिशन के ऊपर हमें हार्डनेस कितना चाहिए उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। द फ्लेम हार्डनिंग मेथड्स आर suitable for the steel with carbon content ranging from 0.40 to 0.95 and low alloy steel। इधर यहाँ पे 0.95% ऑफ कार्बन चाहिए, और जो लो अलॉय स्टील है वह उस कंपोनेंट के ऊपर या उन स्टील के कंपोनेंट के ऊपर हम फ्लेम हार्डनिंग प्रोसेस करते हैं। Now let us discuss the various advantages of flame hardening process। The depth of hardening can be easily controlled। Less distortion of material, मतलब मटेरियल बहुत कम खराब होता है। Oxidation and decarburization is minimum। Loss of carbon is also minimum। Low production cost। Clean working environment can be maintained। Low energy consumption। High output rate। Only light machining is required after this process। This product can be used directly without any additional process। So these are the 10 different advantages of flame hardening। Let us discuss the various disadvantages of flame hardening process। इसका जो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ऐसा है कि ओवर हीटिंग कैन डैमेज दी कंपोनेंट। अगर हम फ्लेम हार्डनिंग से या फ्लेम से उसको ज़्यादा हीट करते हैं तो कंपोनेंट डैमेज हो सकता है। इट इज़ डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस हार्डन जोन लेस देन 1.5 mm डेप्थ, है ना। 1.5 mm लेस अगर हमें डेप्थ चाहिए तो उसके लिए काफ़ी डिफिकल्ट होता है। लॉट ऑफ केयर इज रिक्वायर्ड। High investment cost is there। So these are the 4 different disadvantages of flame hardening process। Now let us discuss what are the various applications of flame hardening process। So there are various applications, out of which ways of lathe machines, spindles, teeth of gears, shaft, pulleys and wall stem. These are the certain applications of flame hardening processes। The next सरफेस हार्डनिंग मेथड इज इंडक्शन हार्डनिंग। तो जैसे कि आपको स्लाइड्स में दिख रहा होगा, इंडक्शन हार्डनिंग में हम क्या करते हैं। इंडक्शन हार्डनिंग में हम कंपोनेंट के जो कंपोनेंट रहता है उसको हम कॉइल्स के बीच में रखते हैं, और उन कॉइल्स में से हम हाई फ्रीक्वेंसी करंट को पास करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो सरफेस है उसके ऊपरी पोर्शन पे एडी करंट प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण बहुत हीट एनर्जी वहाँ पे डेवलप हो जाती है। उस हीट एनर्जी के वजह से वहाँ पे क्या होता है, वो सरफेस जो है वो आस्टेनाइजिंग टेम्परेचर तक हीट हो जाता है, और जैसे आस्टेनाइजिंग टेम्परेचर तक वो हीट हो जाता है हम पावर सप्लाई बंद करते हैं और उसे हम क्वेंच कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम इंडक्शन हार्डनिंग ये जो प्रोसेस है वो करते हैं, और जो सरफेस है या जो केस है हम उसे हार्ड बनाते हैं। तो इंडक्शन हार्डनिंग इन्वॉल्व्स प्लेसिंग द स्टील कंपोनेंट विद इन अ कॉइल थ्रू विच हाई फ्रीक्वेंसी करंट इज पास।
ओके, तो ये जो कंपोनेंट आपको दिख रहा है इसके आजू बाजू में हम कॉइल्स रखते हैं जहां से हम हाई फ्रीक्वेंसी करंट्स को पास करते हैं। द करंट इन द कॉइल इंड्यूस एडी करंट, उस करंट की वजह से वहां पे एडी करंट इंड्यूस होता है इन द सरफेस लेयर एंड द हीट द सरफेस लेयर्स अप टू ऑस्टेनाइजिंग स्टेट, और वो जो एडी करंट है वह सरफेस लेयर को हीट अप कर देता है। देन सरफेस इज इमीडिएटली क्वेंच, और जैसे ही सरफेस लेवल एक सर्टेन टेम्परेचर तक या ऑस्टेनाइजिंग टेम्परेचर तक हीट अप हो जाता है, हम इमीडिएटली उसको कोल्ड वाटर में क्वेंच कर देते हैं। उसके कारण हमें ऑस्टेनाइट का पूरा कन्वर्जन कहाँ पे मिल जाता है, मार्टेनसाइट में मिल जाता है। और मार्टेनसाइट बहुत हार्ड रहता है, और मार्टेनसाइट हार्ड होने के नाते जो स्टील का ऊपरी केस है या लेयर है वो बहुत हार्ड बन जाता है। जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा कि ये जो स्टील कंपोनेंट है उसके आजू बाजू में हमने कॉपर का कॉइल अटैच किया है, जिसके वजह से इसका जो ऊपरी पोर्शन है वह हार्ड हो गया। ये जो क्रैंक शाफ्ट है या जो गियर्स है उनको भी हम इंडक्शन हार्डनिंग से उसका सरफेस है या जो केस है वो हम हार्ड कर सकते हैं, और उसका कोर जो रहता है वह टफ रहता है। Advantages of induction hardening over flame hardening is its speed and its ability to harden small parts, but it is expensive. तो इंडक्शन हार्डनिंग की जो स्पीड होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, वो हार्डन स्मॉल पार्ट्स को भी करता है और यह एक्सपेंसिव है। लाइक फ्लेम हार्डनिंग इट इज सुटेबल फॉर मीडियम कार्बन एंड लो कार्बन स्टील, फ्लेम हार्डनिंग के जैसे ही यह भी मीडियम कार्बन और लो कार्बन स्टील के लिए अप्लीकेबल है। टिपिकल applications for induction hardening are crankshaft, camshaft, connecting rods, gears and cylinder. So these are the typical applications of induction hardening process. So let us discuss the merits and demerits of induction hardening, that is advantages and disadvantages of induction hardening. तो इसके कुछ मेरिट्स है, मतलब एडवांटेजेस है कि इंडक्शन हार्डनिंग ये बहुत फास्ट ऑपरेशन होता है। यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्केलिंग, फ्रीडम ऑफ स्केलिंग मतलब कुछ भी वहाँ पे कोरोजन या डिस्टॉर्शन नहीं होता है, इज ए वेरी क्लीन ऑपरेशन। और थोड़ा बहुत वहाँ पे डिस्टॉर्शन हो सकता है, बट इट चांसेस आर वेरी वेरी लेस। उसका एक ही डिसएडवांटेजेस है, डिमेरिट है कि इसकी इक्विपमेंट कॉस्ट बहुत हाई होती है। इसके कुछ एप्लीकेशंस है जैसे कि piston rods, pump shaft, spur gears, cams, crankshaft and camshaft. So these are the typical merits, demerits and applications of induction hardening. So these are the unit outcome achieved. Explain with the neat sketches the working principle of given heat treatment surface. Suggest the relevant heat treatment process for the given situation with a justification. Let us review the today's lecture. In today's lecture, we have learned about the surface hardening process, their advantages, disadvantages and types. We have also discussed about the flame and induction hardening with their merits and demerits. These are the program outcomes that we have achieved after successful completion of this lecture. These are the most likely questions that are asked in MSBT. Describe the surface hardening and case hardening. Describe flame hardening process with the advantages, disadvantages and applications. Describe induction with the advantage and disadvantages. So thank you very much guys. In next lecture we have lecture on carburizing and nitriding. तो ये हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए. Stay home, stay safe.